Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एलडीसी, सीटी, रीट एग्जाम। और दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और आपके लिए उपयोगी है आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे आपका अभ्यास भी होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। 10वीं टेस्ट सीरीज चल रही है ये। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष मिले। सबसे पहले दुर्गों के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यताओं से, ऑप्शन बी पहाड़ों से, ऑप्शन सी विदेशों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष कहाँ से मिले, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यताओं से सबसे पहले दुर्गों के अवशेष मिले। नगर के दो भाग होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यताओं में नगर के दो भाग, दुर्गीकृत भाग जो पश्चिमी भाग होता है, और अदुर्गीकृत भाग होता है, वह पूर्वी भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान की दुर्ग शामिल है। 2013 में विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से दुर्ग शामिल किए गए, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, गागरोन जैसलमेर का किला, रणथंभौर आमेर, उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों याद रखें, 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कुल 6 जिले शामिल किए गए थे। और इसकी ट्रिक याद रखें, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। यहाँ पर याद रखें, चीकू गाजर और आम। ची से चित्तौड़गढ़ और कैसे कुंभलगढ़ हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर यह सही है। इसके बाद भी देखो, गाजर, गा से हो गया गागरोन, जैसे जैसलमेर, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। र से हो गया रणथंभौर, और आ से हो गया आमेर। तो यहाँ पर ये सभी आ जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह रहा तीसरा क्वेश्चन, मानपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मानपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने, मान सिंह ने, बहादुर सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने। मानपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? मान सिंह, गौड़ राजा मान सिंह। मानपुर दुर्ग ये कहाँ पर है? सीकर में। और दुर्ग के बारे में याद रखें, दीवाने आम, दीवाने कास, अश्वशाला, बारादरी, पालकी महल, रानी महल, ये सब यहाँ पर स्थित है। और रानी महल में कठपुतलियों व राग रागिनी के भित्ति चित्र है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली संबंधित दुर्ग हैं। मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग, अचलगढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कौन सा दुर्ग यहाँ पर
सही होगा ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग। सिवाना कहाँ पर आता है तो याद रखे बालोतरा। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद और अचलगढ़ ये कहाँ पर है सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही। सिवाना दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली रहा ये दुर्ग। तो इसका निर्माण किसने करवाया तो निर्माण याद रखे भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण कराया। प्राचीन नाम क्या है इसका कुंभाना। प्राचीन नाम क्या है कुंभाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस टेस्ट सीरीज को अपने मित्रों तक भी शेयर करें। पांचवा क्वेश्चन है नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है चूरू में, उदयपुर में, जयपुर, बारा में, इनमें से कोई नहीं। तो नाहरगढ़ का किला ऑप्शन सी जयपुर और बारा दोनों जगह पर है नाहरगढ़ का किला। जयपुर में नाहरगढ़ का किला का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया तो याद रखे जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और अगर बात करें नाहरगढ़ किला बारा की तो बारा में जो किला है बारा में इसका निर्माण किसने करवाया था तो इसके बारे में आपको याद रखना है 1712 में कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन याद रखे। और इसके बारे में यह भी आपको याद रखना है नाहरगढ़ बारा के बारे में बाजीराव पेशवा ने नवाब से छीनकर यह दुर्ग कोटा शासक दुर्जनशाल को दे दिया था। नाहरगढ़ बारा इसकी आकृति की बात करें दुर्ग की आकृति कैसी है लाल किले के समान। तो यह भी आपको याद रखना है। और इधर नाहरगढ़ का किला जयपुर की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में आपको यह याद रखना है इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ ये इसका नाम है। और नाहरगढ़ 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों से जयपुर की रक्षा हेतु तो इसका निर्माण करवाया। और किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग को दिन में जितना बनाया जाता रात में नाहर सिंह बाबा के चमत्कार से ये दुर्ग टूट जाया करता था। फिर पंडित रत्नाकर पुंडरीक के कहने पर नाहर सिंह बाबा की छतरी बनाई गई और उस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। इस दुर्ग में दोस्तों भगवान कृष्ण का मंदिर होने के कारण सुदर्शनगढ़ भी इसे कहते हैं क्योंकि सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण के चक्र का नाम था। तो यह भी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ जयपुर की बात करें तो दोस्तों इसके उपनाम है महलों का दुर्ग, मीठड़ी का दुर्ग और सुदर्शनगढ़। ये इनके प्रमुख नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है जोगी महल कहाँ पर है। क्वेश्चन 6 जोगी महल कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नाहरगढ़ में। जोगी महल ये कौन से दुर्ग में है। यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों जोगी महल की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। रणथंभौर के किले में जोगी महल है तो यहाँ पर याद रखना है रणथंभौर। 7वां क्वेश्चन है मंदिरों की वह शैली जिसमें एक ही देवता का मंदिर होता है। मंदिरों की वह शैली जिसमें एक ही देवता का मंदिर होता है वह कौन सी शैली है। पंचायतन शैली, महामारू शैली, एकायतन शैली, बेसर शैली। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा एकायतन। एकायतन मंदिरों की वह शैली जिसमें एक ही देवता का मंदिर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर एकायतन शैली। 8वां क्वेश्चन देखो छोटे देवता और बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है।
कोटा, बूंदी, नागौर, पाली। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा। यहां पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कोटा। विकल्प ए कोटा। वह कौन सी लोक देवी है जिसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। जीण माता, रेवासा सीकर, ज्वाला माता जोगनेर जयपुर ग्रामीण, शाकंभरी माता सांबर जयपुर ग्रामीण। विकल्प ए और बी। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए भी सही है और विकल्प बी भी सही है। जीण माता और ज्वाला माता दोनों लोक देवी है जिन्हें मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है। आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक, स्वांग्या जी जैसलमेर, जीण माता। तो वह देवी जिसके मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है कौन सी देवी है। तो साथियों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आई माता बिलाड़ा। 11वां क्वेश्चन, छोटी काशी या बावड़ियों का शहर। झुंझुनू, बूंदी, जोधपुर, नागौर। यहां पर इसका जो सही विकल्प होगा, छोटी काशी और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन बी बूंदी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, दरियानाथ की बावड़ी है, दरियानाथ जी की बावड़ी ये कहां पर है। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर, जैसलमेर। दरियानाथ जी की बावड़ी ये कहां पर है, जैसलमेर में है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, जोधपुर की वह बावड़ी जिस पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जोधपुर की वह कौन सी बावड़ी है जिस पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जालप बावड़ी, हरबोला बावड़ी, तापी की बावड़ी, तुंवर जी का झालरा। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो मित्रों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। यहां पर ऑप्शन डी में क्या है, तुंवर जी का झालरा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था। तुंवर जी का झालरा का निर्माण, ये बावड़ी का नाम है। इसका निर्माण करवाया था अभय सिंह की रानी तुंवर कंवर द्वारा। तुंवर कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 29 दिसंबर 2017 को। तो यह भी जानकारी आपको यहां पर ऐड करनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन डी यहां पर तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, आमेर का महल का निर्माण, आमेर महल का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था। आमेर महल का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था। बिहारी सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, रावल शो सिंह। तो इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, रावल शो सिंह। ये था पृथ्वीराज का पुत्र और इसने शो सिंह ने क्या करवाया था, आमेर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया था 1550 में। ये आपको याद रखना है यहाँ पर समय 1550 में। और हिंदू पारसी शैली में निर्माण की बात करें तो दोस्तों, हिंदू पारसी शैली में निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था 1592 में। इन मंदिरों को पूर्ण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह ने दुर्ग में गणेश पोल का भी निर्माण करवाया और फर्ग्यूसन
इसके बारे में लिखता है, यह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और साथियों, आमेर महल के बारे में आपको यह भी याद रखना है, इसमें क्या क्या है। तो दीवान ए आम, शीश महल, यश मंदिर, सुख मंदिर और जनाना महल आदि प्राचीन महल इसमें हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? पिछवाई, लहरिया, बणीठनी, रसमाला। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पिछवाई। और आपको याद रखना है पिछवाइयाँ का क्या मतलब होता है। पिछवाइयाँ किसे कहते हैं? तो कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है जिन्हें पिछवाइयाँ कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नाथ द्वारा चित्रशैली, ये इसका प्रारंभ काल की बात करें तो दोस्तों राणा राज सिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ था, जिसका समय चित्रकाल का स्वर्ण काल रहा। और ये समय था 1652 से लेकर 1680 तक राज सिंह का समय था। तो इसके समय नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। तो यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इस चित्रशैली में क्या विशेषताएं हैं, चित्रशैली की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पीला व हरा रंग, चकोरनुमा आंखें, मोर, गाय, केले के वृक्ष, आंखों का अलसायापन व सघन वनस्पति का चित्रण हुआ है। और इस चित्रशैली में पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। और इस चित्रशैली में श्री कृष्ण यशोदा चित्र सर्वाधिक है। और इस चित्रशैली पर धार्मिक प्रभाव पड़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और 10 फरवरी 1672 में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो ये भी नाथ द्वारा से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। मोरवर शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है मोरवर, ये मोर के समान होता है, मोर की आकृति, नाक में, कान में, कलाई पर, गले में। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कान में पहना जाता है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। मदील एक प्रकार का है। मदील क्या है? मदील संगीतीय यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। यहां पर इसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी। मदील क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है, पगड़ी है ये। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता से संबंधित है तिलवाड़ा, नगरी, नौह, उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी यहाँ पर सही है। विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तिलवाड़ा ये कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा। और नगरी, नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और इसी प्रकार नगर की बात करें तो नगर टोंक। और नौह भरतपुर, याद रखें, तिलवाड़ा, बालोतरा। और इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लौह युगीन सभ्यता से संबंधित है यह सब। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर पतियार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतियार।
20 नंबर का क्वेश्चन देखो, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख, घटियाला अभिलेख। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा जिसमें जैन मंदिर का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, घटियाला अभिलेख। जोधपुर ग्रामीण में आता है ये घटियाला अभिलेख, जोधपुर ग्रामीण। ये जो घटियाला अभिलेख है ये जोधपुर ग्रामीण से संबंधित है। 861 का अभिलेख है ये। और यहाँ पर घटियाला जगह है ये एक, तो यहीं पर जैन मंदिर है जिसे माता की साल कहते हैं। और इस मंदिर के समीप ही स्तंभ पर 4 लेखों का समूह है, तो ये आपको याद रखना है। और इस लेख में प्रतिहार शासकों, मुख्यतः कक्कू के प्रतिहार की उपलब्धियां और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नीतियों के बारे में लिखा गया है। लेख की भाषा क्या है? इस लेख की भाषा संस्कृत है जिसमें गद्य पद्य का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? घटियाला अभिलेख। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनपद कंबोज की राजधानी, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजपुर। और इसके बाद में यहाँ पर जैसे चंपा की बात करें तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र ये मगध की राजधानी, और तक्षशिला ये थी गांधार की राजधानी। और राजपुर कंबोज की राजधानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था? ये बंगाल के पाल, पश्चिम के प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट, सांबर के चौहान। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? विकल्प ए और बी, बंगाल के पाल, पश्चिम के प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हरिकेली नाटक की रचना राजा राम मोहन राय, खुसरो शाह, विग्रहराज चतुर्थ, राजकवि सोमदेव। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक के नाटक लिखा था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा। और हरिकेली नाटक में किरात के वेश में भगवान शिव अर्जुन के मध्य संवाद है। राजा राम मोहन राय स्मारक ये कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और इस स्मारक पर भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है, और कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े में लिखी है। तो यह भी आपको याद रखना है। और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखें तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको क्या ध्यान में रखना है, इसे ही कहते हैं बीसल देव। और कवि बांधव की उपाधि इनको मिली, जयानक ने दी थी। विद्वान धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। विग्रहराज के दरबारी कवि या दरबारी विद्वान राज कवि सोमदेव थे। शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार बताया जाता है इसमें मुस्लिम खुसरो शाह को हराया था। और शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है।
और विग्रह राज्य का जो समय क्या कहलाता था? चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता था दोस्तों। संस्कृत पाठशाला में हरिकेली नामक नाटक उत्कीर्ण है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी इसने करवाया था। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदल दिया और ये राजस्थान की पहली मस्जिद है जिसे ढाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इसमें 16 कमरे हैं। विग्रह राज्य के समय अगर बात करें अन्य नाटकों की तो ललित विग्रह राज ये किसने लिखा था? सोमदेव ने। और बिसलदेव रासो ये लिखा था नरपति नाहल ने। इसके 4 खंड है बिसलदेव रासो के। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। इसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, राव हमीर के समय किसने बूंदी को जीतने में असफल होने पर मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? राव हमीर के समय किसने बूंदी को जीतने में असफल होने पर मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर प्रतिज्ञा पूरी की? राणा लाखा, हमीर, बरसिंह, शत्रुसाल। तो यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर, राणा लाखा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज का लेखक है। ये अभी हमने बताया था। ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? राजशेखर, जयानक, सोमदेव, बिसलदेव। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमदेव। ललित विग्रह राज का लेखक सोमदेव है। और बिसलदेव रासो की बात करें तो दोस्तों नरपति नाहल, याद रखें। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? यहां पर तो आप बता ही देंगे, इसका विकल्प आया ही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सारंगपुर मालवा विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो वह दुर्ग कौन सा है जहां पर विजय स्तंभ बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद झील की पाल पर, जूनागढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म पितामह राणा प्रताप सिंह, राणा कुंभा, रावल मोकल, कुंवर चूड़ा। यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन यहां पर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, कुंवर चूड़ा। ये आपको याद रखना है, कुंवर चूड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्थापित कब हुआ था ये आपको यहां पर बताना है। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा यहां पर, 1837 में, 1837 याद रखें। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, अकबर का विवाह किसके साथ हिंदू व मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ? हरकाबाई के साथ, जोधाबाई के साथ, साईबाई के साथ, उपयुक्त सभी, या यहां पर क्या बताना है आपको? हरकाबाई के साथ, जोधाबाई, साईबाई, उपयुक्त तीनों विकल्प। यहां पर ये तीनों ही नाम एक ही है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। सही विकल्प ऑप्शन डी, हरकाबाई, जोधाबाई, साईबाई, ये सब इन्हीं के नाम है।
31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गिंगोली का युद्ध 1807 में कहां पर हुआ था? तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प बताना है। परबतसर, डीडवाना, कुचामन, बगरू, जयपुर, नीम का ताना, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन क्या सही होगा यहां पर? 31 में ऑप्शन ए, परबतसर, डीडवाना, कुचामन, ये आपको याद रखना है। और जयपुर के जगत सिंह व मान सिंह जोधपुर के मध्य ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये युद्ध? तो जयपुर के जगत सिंह और मान सिंह जोधपुर का, इन दोनों के मध्य हुआ था ये युद्ध। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्यों हुआ था युद्ध? तो ये भी देखो, मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर ये युद्ध छिड़ा था। अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह विजयी हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर देखते हैं। गिंगोली का युद्ध 1807 में परबतसर, डीडवाना, कुचामन में हुआ। और किसके मध्य हुआ? तो याद रखें, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य। क्यों हुआ? तो मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर यह युद्ध हुआ था। अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह विजयी हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, परबतसर, डीडवाना, कुचामन। यह है गिंगोली का युद्ध। इसके बाद में 32 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। शाहजहां के द्वारा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि मिली थी। प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया गया। प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, माधो सिंह द्वितीय ने, मान सिंह द्वितीय या मान सिंह। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, माधो सिंह सेकंड। इसने प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन है 34 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो यहाँ पर, राजस्थान के किस शहर में रावण की पत्नी मंदोदरी का पियर था? राजस्थान के वह कौन से शहर में मंदोदरी का पियर था? अजमेर, टोंक, मंडोर, जोधपुर, बालोतरा। मंदोदरी, मंडोर, मंदोदरी, मंडोर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, मंडोर, जोधपुर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में हैं? तो यहाँ पर भूगोल शुरू हो गई है। विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में हैं? बूढ़ा पुष्कर, तारागढ़, गुड्डामालानी, डेगाना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, गुड्डामालानी, ऑप्शन सी। इसके बाद में 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल में वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में वर्षा के परिणाम स्वरूप अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है। इसका जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? पलाया, रन, टाट, मरुस्थल मार्च, साखरा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सही? तो साथियों याद रखिए, इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर पलाया, रन या टाट। मरुस्थल में वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया, रन या टाट। और मरुस्थल मार्च किसे कहते हैं? तो इसके बारे में भी याद रखें। मरुस्थल का मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो साकरा शब्द है ये तो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल।
37 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थल को दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। अरे शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बालू का स्तूप युक्त जो कि ये 58.50% है, और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त ये कितना है? 41.50%। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 38 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा चांदन नलकूप नहर का नाम है। ये अस्थायी झील क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर चांदन नलकूप जैसलमेर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन देखो। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में प्रमुख चोटी गुरु शिखर है? अरावली पर्वतमाला का वह कौन सा भाग है जिसमें गुरु शिखर है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इनमें से कोई नहीं। गुरु शिखर की जो ये चोटी है ये अरावली के कौन से भाग में है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली होगा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प सी। और साथियों इसके बारे में याद रखें, गुरु शिखर के बारे में कर्नल टोड ने क्या कहा था? इसे संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा। किसने? कर्नल टोड ने। तो ये आपको याद रखना है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर है? गुरु शिखर है सिरोही में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1722 या 1727 मीटर आप याद रखें। मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? मेवल का प्रदेश अलवर भरतपुर, भीलवाड़ा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर टोंक। इसका सही विकल्प क्या होगा? मेवल का प्रदेश। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है किस नदी किनारे निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ की प्रधान पीठ स्थित है? किस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात हो रही है। ये किस नदी के किनारे हैं? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। लूणी नदी, कोठारी नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी याद रखें। और इसके किनारे हैं निम्बार्क संप्रदाय, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है वह नदी जो अजनार व घोड़ा पचाड़ नामक 2 संयुक्त धाराओं में प्रवाहित होती है वह कौन सी नदी है? आहू नदी, परवन नदी, निमाज नेवज, मेनाल। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है? परवन नदी। और ये परवन नदी, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो साथियों इसके बारे में याद रखना है राजस्थान में ये खरीब और झालावाड़ से प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर परवन नदी के बारे में क्या याद रखेंगे? अरे राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? खरीब और झालावाड़। और इस नदी किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, मनोहरगढ़ थाना दुर्ग, ये कहाँ पर है? तो 2 नदियों का संगम याद रखें, परवन कालीखो नदी के संगम पर है ये। और शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है यहाँ पर 12, यह भी इस नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे।
तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों इसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। और इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, बाप झील स्थित है, ये झील कहाँ पर है? बालोतरा, फलोदी, डीग, जोधपुर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, फलोदी, फलोदी। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है, बाप झील ये कहाँ पर है? ये फलोदी में है। और प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया यहाँ पर, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सांबर झील का निर्माण करवाया गया। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान, जय सिंह ने, राणा लाका ने, नरहरि सिंह ने। तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, वासुदेव चौहान। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन क्या है? किस झील को मारवाड़ का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुदर का सुंदर उद्यान कहा जाता है? वह कौन सी झील है जिसे मारवाड़ का सुंदर उद्यान या शुष्क मरुदर का सुंदर उद्यान कहते हैं? कोलायत बीकानेर, सिलीसेड झील अलवर, जेतसागर झील बूंदी, पुष्कर झील अजमेर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कोलायत बीकानेर। और साथियों इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, ये जो कोलायत झील है, कोलायत झील बीकानेर, यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में, जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में भी 52 घाट बने हुए हैं। और पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील के बारे में भी याद रखना है, यहाँ पर भी 52 घाट बने हुए हैं और यह भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, कागदीपी कप, कडाना, माही बजाज सागर। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है, सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, जाखम बांध। ये सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कितना है ये। तो जाखम बांध की बात करें तो दोस्तों ये 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और सबसे ऊंचा है ये राजस्थान का, सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान में ये जाखम बांध है। कितना है? 81 मीटर, 81 मीटर। और सबसे लंबे बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध होगा, और ये हैं 3109 मीटर, 3109 मीटर लंबा है ये, और सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। जाखम बांध परियोजना, इसके बारे में याद रखना है, ये अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ जाखम नदी पर है। और माही बजाज सागर की बात करें तो दोस्तों ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा, इसके बारे में याद रखना है। और कागदी पिकअप बांध की बात करें तो ये हैं बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 47 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, पूर्व पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है यहाँ पर।
और इसके बाद में देखो यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गडीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? अरे ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गडीसर तालाब ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में वर्षा का औसत है, राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है? 57.51 सेमी, 50.40 सेमी, 40.50 सेमी, 45.40 सेमी। तो राजस्थान में वर्षा का औसत की बात करें तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57.51, 57.51 सेमी ये राजस्थान में वर्षा का औसत है। और साथियों आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय फरवरी से मई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय फरवरी से मई, मार्च से मध्य जून, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जून। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्च से मध्य जून। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से चर्चा की। आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। भरपूर जानकारी के साथ हमने यहाँ पर कंटेंट बताने की कोशिश की है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।